नमस्कार दोस्तों। भारत और इंग्लैंड के बीच आज चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन का महामुकाबला खेला गया। आज के एल राहुल और शुभमन गिल ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की जिसे देखकर तो खुद कप्तान बेन स्टोक्स के भी होश उड़ गए। तो आखिर कैसे तूफान मचाते हुए केएल राहुल और शुभमन गिल ने टीम इंडिया की वापसी कराई? दोनों बल्लेबाजों ने कितने रनों की साझेदारी की और कैसे उनके सामने इंग्लैंड के बड़े बड़े गेंदबाज घुटने टेकते हुए नजर आए? शुभमन और केएल राहुल की तूफानी बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि केएल राहुल और शुभमन गिल में कौन है ज्यादा महान खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों आज मैनचेस्टर के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच के चौथे दिन का मुकाबला खेला गया। चौथा दिन पूरी तरीके से टीम इंडिया के नाम रहा। जी हां दोस्तों, दिन का खेल शुरू हुआ तो टीम इंडिया के गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड को ऑन आउट कर दिया। इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में 669 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ी कर दी। इसके बाद भारतीय टीम की दूसरी पारी शुरू हुई तो टीम इंडिया के 2 विकेट 0 रन के स्कोर पर गिर गए। यहां से तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम के हाथों से यह मुकाबला फिसलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन केएल राहुल और शुभमन गिल ने मिलकर ऐसी तबाही मचाई कि इंग्लैंड के बड़े बड़े गेंदबाज ब्राइडन कार्स से लेकर क्रिस वॉक्स, यहां तक कि जोफ्रा आर्चर भी घुटने टेकते हुए नजर आए। तो आखिर कैसे इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया की वापसी कराई और दोनों खिलाड़ियों ने कितने रनों की साझेदारी की? वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको शुभमन गिल और केएल राहुल की तूफानी बल्लेबाजी का पूरा वीडियो दिखाने वाले हैं। दोस्तों टीम इंडिया के 2 विकेट 0 रन के स्कोर पर गिरे गए थे। इसके बाद भारतीय टीम की पारी को केएल राहुल और शुभमन गिल ने मिलकर संभाला। एक छोर से टीम इंडिया के 2 विकेट गिर गए थे, लेकिन केएल राहुल के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने तूफान मचाते हुए वह कारनामा कर दिखाया जो 46 साल के क्रिकेट इतिहास में अब तक टीम इंडिया का कोई भी ओपनर बल्लेबाज नहीं कर पाया है। जी हां दोस्तों, केएल राहुल इंग्लैंड के गेंदबाजों पर पहाड़ बनकर टूट पड़े और चौकों की बारिश कर दी। शुभमन गिल के साथ मिलकर उन्होंने 174 रनों की साझेदारी की। दिन का खेल खत्म होने तक वह 8 चौकों की सहायता से 87 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर मैदान पर डटे हुए थे। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि केएल राहुल ने आज 87 रनों की पारी खेलकर वह कारनामा कर दिखाया है जो कि रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी भी नहीं कर पाए। 46 साल के लंबे इतिहास के बाद केएल राहुल पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के बाहर किसी टेस्ट सीरीज में ओपनर के तौर पर 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ कप्तान शुभमन गिल ने भी केएल राहुल का भरपूर साथ दिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 10 चौकों की सहायता से 78 रन ठोक डाले। दोनों खिलाड़ियों ने 174 रनों की जबरदस्त पार्टनरशिप करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 174 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ चौथे दिन का खेल खत्म हुआ। दोस्तों शुभमन गिल और केएल राहुल ने यह तूफानी पारी ऐसी कंडीशन में खेला जब शुरुआत में ही टीम इंडिया के टॉप और ऑर्डर के 2 बल्लेबाज आसानी से आउट होकर चले गए थे। राहुल और शुभमन ने मिलकर न सिर्फ टीम इंडिया की वापसी कराई बल्कि पूरे मैच को ही पलटकर रख दिया। अब टीम इंडिया मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है और हार का डर तो बिल्कुल भी खत्म हो चुका है। अब देखना यह है कि क्या दोनों बल्लेबाज 5वें दिन शतक पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं। तो दोस्तों देखा आपने कैसे शुभमन गिल और केएल राहुल ने तूफान मचाते हुए इतिहास रच दिया है, लेकिन इन दोनों में से किसकी बल्लेबाजी आपको ज्यादा पसंद आई? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए फटाफट हम आपको चौथे दिन की सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इंग्लैंड के ऐतिहासिक मैदान ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा महामुकाबला खेला जा रहा है।
इस मुकाबले में टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जो कि काफी अच्छा साबित हुआ। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को 358 रनों पर रोक दिया और टीम इंडिया की पहली पारी समाप्त हुई। इसके बाद इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो उनके बल्लेबाजों ने खतरनाक प्रदर्शन किया। जैक क्राली और बेन डकेट ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पहले विकेट के लिए ही 166 रनों की साझेदारी की, जिसका फायदा इंग्लैंड के बाकी बल्लेबाजों को मिला। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 544 रन था। बेन स्टोक्स 77 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे, जबकि लियाम डॉसन 21 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो टीम इंडिया की रणनीति यही थी कि इंग्लैंड की पारी को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। खेल शुरू होते ही भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने बॉलिंग अटैक पर जसप्रीत बुमराह को लगाया। उनके सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे थे बेन स्टोक्स। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने उन्हें खूब चकमा दिया और एक रन के लिए तरसा दिया, लेकिन बेन स्टोक्स ने कोई भी रिस्क नहीं लिया और समझदारी के साथ बैटिंग करते हुए सिर्फ और सिर्फ डिफेंस ही किया। जसप्रीत बुमराह अपने इस ओवर में 1 रन खर्च करके वापस लौट गए। अगले ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज को भेजा गया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर बेन स्टोक्स ने तगड़ा चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इस तरीके से बेन स्टोक्स ने सिराज के इस ओवर से अकेले 5 रन जोड़े। अब इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 550 रनों तक पहुंच गया था। बेन स्टोक्स जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ भारतीय टीम को विकेट की तलाश थी। टीम इंडिया की तरफ से 138वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। ओवर की दूसरी गेंद पर बेन स्टोक्स ने सिंगल लेकर स्ट्राइक लियाम डॉसन को दे दिया। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए लियाम डॉसन को अपने लाइन और लेंथ से खूब परेशान किया। लियाम डॉसन को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह अपने इस ओवर में सिर्फ 1 रन ही बनने दिया, लेकिन वह भी बेन स्टोक्स और लियाम डॉसन की साझेदारी को नहीं तोड़ सके। अगले ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज को बुला लिया, लेकिन इस बार भी उनकी रणनीति फेल होती हुई दिखाई दी और बेन स्टोक्स ने ओवर की दूसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर टीम इंडिया की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। चौथी और 5वीं गेंद पर दोनों खिलाड़ियों ने सिंगल लिया। इसी के साथ इंग्लैंड की बढ़त 200 रनों तक पहुंच गई। मोहम्मद सिराज के इस ओवर की अंतिम गेंद को लियाम डॉसन ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर खड़े थे अंशुल कंबोज, लेकिन उनका प्रयास फेल होता हुआ दिखाई दिया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मोहम्मद सिराज की जबरदस्त धुनाई कर दी और 11 रन जोड़ लिए। अब इंग्लैंड का स्कोर 562 रनों तक पहुंच गया था। वहीं बेन स्टोक्स धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। 140वें ओवर में भी टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह के ऊपर भरोसा जाता है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ऐसी कंडीशन में कोई गेंदबाज विकेट दिला सकता है तो वह जसप्रीत बुमराह है। इस बार बुमराह ने निराश नहीं किया और आते ही खतरनाक गेंदबाजी करके ओवर की तीसरी गेंद पर लियाम डॉसन को क्लीन बोल्ड करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से टीम इंडिया को 8वीं सफलता मिल गई। लियाम डॉसन इंग्लैंड के लिए 3 चौकों की सहायता से 26 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। उन्होंने बेन स्टोक्स के साथ मिलकर 8वें विकेट के लिए 35 रनों की साझेदारी की। दोस्तों, एक छोर से इंग्लैंड के कई विकेट गिर गए, लेकिन अभी तक बेन स्टोक्स मैदान पर डटे हुए थे और अब उनके साथ देने के लिए मैदान पर उतरे ब्राइडन कार्स। अब इंग्लैंड का स्कोर था 8 विकेट के नुकसान पर 568 रन। 141वें ओवर में टीम इंडिया की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को बुला लिया।
उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे बेन स्टोक्स। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक ब्राइडन कार्स को दे दिया। फिर तीसरी गेंद पर कॉर्स ने तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। इस तरीके से वॉशिंगटन सुंदर ने अपने इस ओवर से 3 दिन खर्च किया। अगले ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह को भेजा गया। इस बार ओवर की दूसरी गेंद पर ब्राइडन कार्स ने सनसनाता हुआ चौका